कैंसर की शुरुआत आमतौर पर एक सिंगल ट्यूमर से होती है, जो बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में डेवलप होता है। अगर ट्यूमर रिमूव नहीं किया गया, तो कैंसर पास के ऑर्गन्स तक स्प्रेड कर सकता है और ओरिजिन से दूर, जैसे कि ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। पर कैंसर नए एरियाज तक कैसे पहुंचता है और कुछ ऑर्गन्स ज्यादा असुरक्षित क्यों होते हैं? कैंसर के बॉडी में फैलने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये तब शुरू होता है जब ट्यूमर के कैंसर सेल्स पास के नॉर्मल टिश्यूज पर आक्रमण करते हैं। जैसे जैसे ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो 3 कॉमन तरीकों से स्प्रेड करते हैं: ट्रांसलोमिक, लिम्फेटिक या हेमाटोजेनस स्प्रेड। ट्रांसलोमिक स्प्रेड में घातक सेल्स बॉडी के कैविटी की सर्फेसिस के अंदर जाते हैं। ये सर्फेसिस पेरिटोनियम कहलाते हैं, जो बॉडी कैविटी में वॉल्स का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ओवेरियन कैंसर के घातक सेल्स पेरिटोनियम के थ्रू स्प्रेड करते हैं, जो ओवरी को लिवर से कनेक्ट करते हैं। इससे लिवर के सरफेस पर मेटास्टेसिस होता है। अगले स्टेप में हेमाटोजेनस स्प्रेड के दौरान कैंसर सेल्स ब्लड वेसल्स पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि ब्लड वेसल्स बॉडी के हर कोने में हैं, घातक सेल्स इन्हें यूज करके दूर दूर के पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। लिम्फेटिक स्प्रेड तब होता है जब कैंसर लिम्फ नोड्स को अटैक करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक फैलता है। ये सिस्टम बॉडी के कई पार्ट्स को ड्रेन करता है, इसलिए कैंसर को फैलने का एक बड़ा नेटवर्क मिलता है। लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड सर्कुलेशन में एम्प्टी होती हैं, जिससे घातक कैंसर सेल्स को हेमाटोजेनस स्प्रेड का एक और रास्ता मिल जाता है। नई साइट पर पहुंचने के बाद सेल्स पैदा करते हैं और माइक्रोमेटास्टेसिस कहलाने वाले छोटे ट्यूमर्स बनाते हैं। ये छोटे ट्यूमर्स ग्रो करके बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं और मेटास्टेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अलग अलग कैंसर्स कुछ जगह पे मेटास्टेसाइज करते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली बोन तक फैलता है और कोलन कैंसर लिवर तक मेटास्टेसाइज करता है। इस माइग्रेशन पैटर्न को समझने के लिए कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है स्टीफन पैगेट का सीड एंड ऑयल थ्योरी। पैगेट ने कहा कि कैंसर सेल्स गलत माइक्रो एनवायरनमेंट में जल्दी मर जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ उन लोकेशंस में मेटास्टेसाइज करते हैं जो वैसी ही विशेषताएं रखते हैं। जेम्स यूइंग ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और प्रपोज किया कि मेटास्टेसिस का साइट उन वैस्कुलर और लिम्फेटिक चैनल्स पर डिपेंड करता है जो प्राइमरी ट्यूमर को ड्रेन करते हैं। आज हम जानते हैं कि दोनों थ्योरीज में बहुमूल्य सत्य है, लेकिन मेटास्टेसिस का प्रोसेस इन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज और इम्यून सिस्टम की इफेक्टिवनेस भी मेटास्टेसिस की सक्सेस डिसाइड करते हैं। मेटास्टेसिस को समझना एडवांस स्टेज कैंसर का क्योर ढूंढने की एक इंपॉर्टेंट कुंजी है। रीसेंट रिसर्च इम्यूनोथेरेपी पर फोकस करता है, जो इम्यून सिस्टम की पावर को हार्नेस करके माइग्रेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट के तरीके एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और कोलैबोरेटिव रिसर्च के एफर्ट से शायद एक दिन मेटास्टेसिस को परमानेंटली स्टॉप करना पॉसिबल हो सके।